इन दोनों लड़कों को देखकर आपको क्या लगता है, लड़कियां किसे पसंद करेगी? पहला, राजा रघुवंशी, रंग गोरा, चेहरा चमकता हुआ, शरीर बिल्कुल फिट। फैमिली की बात करें तो फैमिली रिच है और कारोबार अगर देखा जाए तो वो एक बिजनेसमैन था, अब नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा, रंग तो आप छोड़ ही दो, चेहरा आप खुद ही देख लो और जो शरीर है वो कुपोषित सा है। फैमिली की बात करें तो मुश्किल से अपना दिनचर्या पूरा कर रहे हैं और काम की बात करें प्रोफेशन के तौर पर ये सोनम के पिता के यहाँ लेबर के तौर पर काम कर रहा होता। और सोनम की पसंद की बात करें तो सोनम की जो पसंद थी वो राज कुशवाहा था, जो कि उनके पिता की कंपनी में काम किया करता था और उससे 5 साल उम्र में भी छोटा था। सोनम अक्सर अपने पिता की छोटी मोटी प्लाईवुड की कंपनी में जाया करती थी, अपने पिता की दफ्तर में जाकर बैठती थी और वहीं पर वो राज कुशवाहा को देखती है, राज सोनम को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पता नहीं दोनों एक दूसरे में क्या देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर समय आता है शादी का, जहां सोनम के पिता सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ करते हैं। दोनों फैमिली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहा करती थी और दोनों फैमिली की आपसी रजामंदी के साथ ये शादी आगे तय भी होती है। और फिर देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है, जहां दोनों फैमिली के द्वारा आपस में इन दोनों की शादियां भी कराई जाती है, जहां राजा रघुवंशी काफी खुश नजर आ रहा होता है और शादी के पहले ही दिन से वो इतनी सारे रील्स बना रहा होता है। शादी के अंतिम दिन तक वो बहुत सारे रील्स बनाकर लोगों को दिखा रहा होता है कि मैं इस शादी से काफी खुश हूं। वहीं सोनम की बात करें तो हर वीडियो में उसकी शक्ल लटकी से नजर आ रही थी, मुरझाई सी नजर आ रही थी, साफ दिख रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। और यही गलती हो गई राजा से, जो उसने एक बार भी ये बात पता करने की कोशिश नहीं की सोनम से कि वाकई वो राजा के साथ शादी करके खुश रहेगी, क्या वाकई राजा के अलावा कोई और भी उसकी दुनिया में है, उसकी जिंदगी में है। 10 मई को इनकी शादी होती है और 23 मई को इनकी हनीमून का डेट चुना जाता है, जहां राजा रघुवंशी का ये सपना था कि वो श्रीलंका में जाकर अपना हनीमून मनाएगा, लेकिन सोनम का ये कहना था कि वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर अपनी हनीमून का जो ट्रिप है वो पूरा करेगी। और इसीलिए राजा उसके बात को मानता भी है, क्योंकि वो उससे प्यार कर बैठा था। 23 मई को दोनों नॉर्थ ईस्ट के मेघालय स्टेट में पहुंचते हैं, दोनों एक रात एक होटल में बिताते भी हैं और अगले ही सुबह सोनम के कहे अनुसार कि हम जल्दी उठेंगे और जल्दी ही घूम के आएंगे ताकि हमें भीड़ का सामना कम करना पड़े। और यहाँ पर भीड़ कम हो, इसके पीछे सोनम का कुछ और ही उद्देश्य था, जो कि राजा को कुछ भी पता नहीं था। वीडियो आप देखिए, दोनों साथ साथ सुबह सुबह निकलते हैं लेकिन वापस नहीं आते और कुछ दिन जब हो जाता है तो इनके परिवार वाले इनका तलाश शुरू करते हैं। तब पता चलता है कि दोनों गायब हो चुके हैं। फिर 2 तारीख को अचानक राजा की लाश मिलती है और सोनम का कुछ भी अता पता नहीं चलता। सभी को लगता है कि इनका पैर फिसला या फिर कोई घटना घटा जिसके बदौलत दोनों की जान नहीं बच पाई। लेकिन 9 जून को अचानक मेघालय पुलिस सामने आती है और सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाती है। पुलिस के अनुसार ये सारा घटना प्री प्लान किया गया था सोनम के द्वारा और सोनम ने ही मध्य प्रदेश से मेघालय तक का 4 लोगों का ट्रेन का टिकट भी बुक कराया था। वो 3 लोग ट्रेन पकड़कर मेघालय पहुंचते हैं और जो एक नहीं पहुंचता वो खुद राज कुशवाहा था, उसका प्रेमी, जो अंतिम समय में अपना मन बदल लिया था। वहीं वो 3 लड़के जिन्हें सुपारी दी गई थी राजा के लेकर, वो भी वहां पर पहुंचते हैं मेघालय में और वो भी अपना इरादा बदल लेते हैं, वो भी अपना पांव पीछे खींच रहे होते हैं। तभी सोनम उनसे कहती है 20 लाख रुपए दूंगी, इससे भी ज्यादा पैसे दूंगी, आए हो तो काम करके वापस जाओ। सोनम उन तीनों लड़कों का रहने का बंदोबस्त करवा देती है, उनकी शॉपिंग भी जाकर करवाती है और उन लोगों को वहां पे ले जाकर जगह भी दिखाती है कि यहीं पर तुम लोगों को कल सुबह रहना पड़ेगा, मैं सुबह सुबह राजा को लेकर यहीं पर आऊंगी और तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही कल सुबह सुबह करना होगा। और फिर वो दिन भी आता है जहां राजा खुशी से सुबह सुबह हेलमेट पहन रहा होता है, अपनी स्कूटी लेकर निकलता है सोनम को लेकर कि मैं अपनी सोनम को, अपनी वाइफ को लेकर घुमा कर आता हूं। वहीं सोनम फोन में कहीं बात कर रही होती है, चैट कर रही होती है, दरअसल वो उन्हीं लड़कों को सेटिंग कर रही होती है कि मैं वहां पहुंच रही हूं राजा को लेकर, आगे का काम तुम लोग संभाल लेना। और फिर राजा रघुवंशी का हंसता सा खिलखिलाता सा चेहरा का सूर्यास्त वहीं पर कर दी जाती है। काश राजा ने एक बार सोनम से अकेले में बात की होती, ये पूछा होता कि क्या तुम इस शादी से खुश हो, क्या तुम ये शादी परिवार वालों के दबाव में तो नहीं कर रही, और अगर कर रही हो तो एक बार मुझे बता दो, मैं खुद ही अपनी निजी कारण बताकर ये शादी तोड़ूंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूंगा। तो शायद आज राजा रघुवंशी हम सबके बीच जिंदा होते।